वेलकम टू वीएन क्लास। चलिए हम वीएन क्लास में आते हैं और हम इसमें आज कुछ पजल्स के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पजल आपको पता ही होगा कि बैंक एग्जाम में जो है आपके पजल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पजल जो है आपको पता होगा कि किस किस टाइप की पजल जो है वो बैंक एग्जाम में आती है। और नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि पजल जो है किस किस टाइप की आती है बैंक एग्जाम में। तो हम देखते हैं पजल। पजल में सबसे पहले तो आप देखो एक जो है डे वाइज पजल आती है कि उसमें कुछ डेज, हमारे जो वीक डेज हैं वो दिए होते हैं और उसमें से आपको कुछ डिशेस दिए हैं या फिर कुछ पर्सन दिए हैं, तो उनको आपको डे वाइज जो है आपको अरेंज करना होता है उस पैराजम्बल में से। ठीक है, एक पैरा दिया होता है, उसमें जो है रॉ इन्फॉर्मेशन रहती है, तो रॉ इन्फॉर्मेशन को आपको डे वाइज, मंथ वाइज या ईयर वाइज ऐसे आपको दिया रहता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपको उसको अरेंज करना होता है सिस्टमेटिकली कि कौन सा जो डे है, किस डे पे आप किस पर्सन को ले रहे हो या फिर किस डे पे आप किस डिशेस को ले रहे हो। आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से आपके आते हैं पजल्स में। ठीक है, तो ऐसे आपके अलग अलग टाइप के जो पजल हैं वो पूछे जाते हैं। और एग्जाम में हमेशा देखो, बैंक के एग्जाम में तो 4 पजल कंपलसरी है। ठीक है, 4 पजल आपको पूछी ही जाती हैं और आपको वो पजल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपको 4 पजल जो है वो आपके 20 नंबर जो है आपके 4 पजल्स में आ जाते हैं, अगर आप पूरे ही 4 पजल्स को आप जो है सॉल्व कर लेते हैं तो। ठीक है, बस तो सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, 5 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको उन पजल के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अगर आपने पजल को अच्छे से सॉल्व किया है तो ही वो क्वेश्चन आपके भी ट्रू होंगे, नहीं तो वो क्वेश्चन भी आपके फॉल्स हो जाएंगे क्वेश्चन, अगर आपने पजल को सही से नहीं किया है तो। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं पजल के। ठीक है, तो इसमें पजल एक तरीके से होती क्या है, मैंने अभी आपको बताया। तो आप देखो, एक पजल में क्या रहता है कि एक रॉ इन्फॉर्मेशन रहती है, एक पैराजम्बल रहता है। ठीक है, उसमें रॉ इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें आपको देखो एक ऑर्डर पे रहता है, कुछ ऑर्डर पे रहते हैं और कुछ रीअरेंज रहते हैं, मतलब आपको अरेंज जो है वो नहीं रहते हैं, तो आपको उनको अरेंज करना होता है जो भी इंफॉर्मेशन दी रहती है। ठीक है, आपको जो भी उसमें नीड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ठीक है, नीड जो है आपको उसके ही अकॉर्डिंग आपको इस पैराजम्बल को, इस पजल को आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करना होता है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, पजल बोलते हैं। तो हम देखते हैं, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे और पजल आपकी जो क्वेश्चंस पे आओ और पजल को सॉल्व करो। ठीक है, तो आपने पजल सॉल्व की भी होगी। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने कुछ बताया बेसिक। ठीक है, अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि पजल को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको, अभी स्टार्टिंग है तो आपको अगर पजल जो है सॉल्व करते नहीं आ रही है तो आप सबसे पहले तो इसको रीड करो, रीड करके इसको समझो कि ये जो है पैरा क्या बोल रहा है। ठीक है, ये पजल जो है आपकी वो क्या बोल रही है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आपको सिस्टमेटिकली इसको अरेंज करना होता है। ठीक है, तो हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप पजल को रीड करो, तो रीड करो इसको, पजल को आप 6 पर्सन फ्रॉम A to F आर वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में 6 पर्सन वर्क करते हैं। ठीक है, ऑन डिफरेंट रैंक्स और पोस्ट में, तो उनकी जो रैंक और पोस्ट है वो SP, DSP, ASP, ASI एंड कांस्टेबल, ये जो है आपके 6 पर्सन है और 6 पर्सन की आपकी ये पोस्ट दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन कि the above posts are mentioned as per descending order of rank. That is, SP is the senior most and constable is the junior most post.
ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि इसको हम जब पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक वाइज इसको जब हम अरेंज करेंगे तो सीनियर मोस्ट में एसपी रहेंगे और जूनियर मोस्ट पोस्ट में हमारे कांस्टेबल रहेंगे। ठीक है, मतलब कि एसपी जो है वो इस जब हम ये इसको चार्ट के अकॉर्डिंग जो है हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो एसपी की जो पोजीशन है, एसपी की जो रैंक है वो आपकी फर्स्ट रैंक रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया है कि वो सीनियर मोस्ट है एसपी। ठीक है, उसकी पोजीशन जो है वो सीनियर है और कांस्टेबल जो है वो जूनियर मोस्ट पोजीशन पे है। तो कांस्टेबल का जो पोजीशन होगा वो सबसे लास्ट पोजीशन पे होगा। ठीक है, ऑल ऑफ देम गेट डिफरेंट सैलरीज। और यहाँ पे जो है इन सारे जो पोस्ट है ना, उनकी अलग अलग जो है डिफरेंट सैलरीज है। काय में? रुपीज में, इन रुपीज। ठीक है, such that neither two person get same salaries nor belong to same post। तो इसमें बोल रहा है कि कोई भी जो टू पर्सन है वो सेम सैलरी को और ना ही सेम पोस्ट को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, नोट इसमें दिया हुआ हायर डेजिग्नेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द सैलरी शुड ऑल्सो बी हायर। ओके, तो यहाँ पे आप देखो नोट आपने पढ़ा, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम एक्चुअल क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से स्टार्ट करना होता है। ये आपका जो है ये जो है रीअरेंज पजल दी हुई है, इसमें आपको रॉ इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको इस इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली अरेंज करना है। ठीक है, ऑर्डर वाइज। तो इसमें आप देखो सबसे पहले तो आप अरेंज करोगे तो इसमें आप देखते हो सी इज डेजिग्नेटेड 3 ranks above the one whose salary is 15,000। 15,000 के 3, ठीक है, 3 रैंक अबव में क्या है? सी है। ठीक है, डी इज रैंक जस्ट अबव ए। ठीक है, डी जो है, डी की जो रैंक है वो ए के जस्ट ऊपर है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लें। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 6 पर्सन है ए टू एफ। ठीक है, तो इनका अभी आपको पता नहीं है कि आप ए टू एफ कैसे अरेंज करोगे। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले तो इसमें देखो आप यहाँ पे रैंक, मैं एक बॉक्स बनाती हूँ। ठीक है, इसमें मैं कॉलम बनाऊंगी 3। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो कॉलम रहेगा वो रैंक का है। ठीक है, सेकंड कॉलम जो रहेगा आपका वो एम्प्लॉयज का रहेगा। ओके, और जो थर्ड कॉलम रहेगा वो आपका जो रहेगा वो सैलरीज का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका वो रैंक और पोस्ट का, मतलब रैंक पोस्ट का रहेगा, जो भी उनकी रैंक रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयज रहेंगे। एम्प्लॉयज मतलब क्या है? ए टू एफ, ए से एफ तक के आपके जो एम्प्लॉयज है 6 एम्प्लॉयज वो रहेंगे। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड कॉलम पे सैलरीज रहेगी उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पर्सन है तो यहाँ पे आपने 6 जो रो है वो आप यहाँ पे बना लीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपने 6 जो है रो आपने बना लिया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हमको 6 पर्सन दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला है कि एसपी जो है वो सीनियर मोस्ट पर्सन है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एसपी यहाँ पे आप राइट कर देते हो। ठीक है, और जूनियर मोस्ट पर्सन जो है वो कांस्टेबल है। ठीक है, तो जूनियर मोस्ट मतलब लास्ट में जो है आपका वो कांस्टेबल होगा। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे देखो सी इज डेजिग्नेटेड 3 ranks अबव द वन हु सैलरी इज 15,000। जिसकी सैलरी 15,000 है उसके 3 रैंक ऊपर क्या है?
सी बैठा हुआ है, 3 रैंक अबव सी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो 15,000 है यहाँ पे। ओके, 15,000 है, तो 15,000 के 3 रैंक्स ऊपर। ठीक है, 1 2 एंड 3 रैंक्स अबव क्या है, सी का जो रैंक है वो 15,000 के 3 रैंक अबव है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं डी इज रैंक जस्ट अबव ए। डी की जो रैंक है वो जस्ट अबव ए है। ठीक है, ए के जस्ट ऊपर जो है आपका कौन है, डी है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे whose सैलरी इज 20,000। ठीक है, मतलब कि ए की जो सैलरी है वो ए whose बोलता है तो हमेशा क्या है, whose सेकेंड पर्सन को डिफाइन करते हैं हम। whose से हमेशा फर्स्ट जो लाइन रहती है, फर्स्ट जो सेंटेंस रहता है उसका जो सेकेंड पर्सन रहता है वो who को डिफाइन करते हैं, हम उसको हु से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मतलब कि ए सैलरी इज 20,000, ए की जो सैलरी है वो 20,000 है। तो आप यहाँ पे ए की जो सैलरी है वो 20,000 यहाँ पे नोट कर ले। ठीक है, तो ये आपके इतना सेंटेंस जो है क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट से। उसके बाद यहाँ पे देखो डी इज डीएसपी। डी जो है वो क्या है, डीएसपी है। ठीक है, एंड रिसीव सैलरीज ऑफ ₹24,000। ठीक है, डी जो है, डी की सैलरी जो है वो रिसीव करता है 24,000। ठीक है, एफ इज रैंक जस्ट अबव ए एस आई। एफ की जो रैंक है वो जो है ए एस आई से जस्ट अबव है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। एफ की जो रैंक है वो ए एस आई से जस्ट अबव है। तो यहाँ पे आप देखो एफ की रैंक जो है ए एस आई से जस्ट अबव है। इसमें मैं एक वर्टिकल जस्ट में आपको मैं एक वर्टिकल लाइन से बताती हूँ जस्ट अबव में। ठीक है, और फिर उसमें क्या बोलता है, is salary is 3,000 more than that of the one who is constable। ठीक है, बी की जो सैलरी है, बी की सैलरी, बी सैलरी इज ट्वाइस, is salary is 3,000 more than that of the one who is constable। कांस्टेबल से ई की जो सैलरी है वो 3,000 ज्यादा है, मोर देन। ठीक है, 3,000 मोर देन। तो यहाँ पे आप देखो कांस्टेबल ये दिया हुआ है, कांस्टेबल से 3,000 ज्यादा किसकी सैलरी है, ई की सैलरी है। ओके, ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। मैं इस पॉइंट को नोट नहीं कर रही हूँ, या तो फिर मैं इस पॉइंट को ऐसे नोट कर देती हूँ, ई की जो सैलरी है वो 3,000 अबव है कांस्टेबल से। ठीक है, 3,000 ज्यादा है कांस्टेबल से, मतलब कि 33,000 हमारी जो है वो ई की सैलरी होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्या पूछता है, बी सैलरी इज ट्वाइस द सैलरी ऑफ द वन हु इज एस आई। बी की जो सैलरी है वो एस आई की सैलरी से 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा, मतलब कि 2 गुना ज्यादा है बी की सैलरी एस आई से। तो यहाँ पे देखो आपकी बी की सैलरी अगर हम 30,000 लेते हैं तो उसकी जो सैलरी है वो 15,000 होगी एस आई की सैलरी।
ठीक है, यही हमको यहाँ पे इन जो सैलरी के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो है बैठता है हमारा कि 30,000 की डबल जो है वो 15,000 का जो डबल है वो 30,000 होगा। ओके, तो इस हिसाब से हम अगर देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखो कांस्टेबल की जो सैलरी है वो 30,000 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो हमारे एसआई की जो सैलरी है, एसआई की जो सैलरी है वो हमारी कितनी होगी, 15,000। ठीक है, एसआई की जो सैलरी है वो क्या होगी, 15,000। ओके, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद सी सैलरी इज 1,000 मोर देन द वन हु इज रैंक सेकेंड लोएस्ट। जो सेकेंड लोएस्ट पर्सन रहेगा, जिसकी सेकेंड रैंक रहेगी, उस उससे 1,000 अबव रहेगी किसकी सैलरी, सी की सैलरी। सी की सैलरी जो है, सी की सैलरी जो है आपकी वो 1,000 नंबर, सबसे सेकेंड लोएस्ट, मतलब कि यहाँ पे सेकेंड लोएस्ट रैंक पे जो भी पर्सन रहेगा, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय सेकेंड रैंक पे है, सेकेंड लोएस्ट रैंक के, तो उसकी सैलरी जो है वो सी की सैलरी से 1,000 अबव रहेगी। ठीक है, उसकी सैलरी सी की सैलरी से 1,000 कम रहेगी। हम इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका सारा ही जो आपका यहाँ पे अरेंज करना था सिस्टमेटिकली, वो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो कि 15,000 के 1 2 3 अबव आपको सी रखना है। तो यहाँ से आप जब देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप 15,000 को रखते हैं, ठीक है, थर्ड लोएस्ट पोजीशन पे हम आप 15,000 को रखते हैं, तो 1 2 3, ठीक है, थर्ड मोस्ट पोजीशन पे और सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जो है आपका सी होगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि सी की जो सैलरी है वो भी सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है, सबसे हाईएस्ट सैलरी होगी। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो सैलरी सेकेंड लोएस्ट पर्सन की रहेगी उसका 1,000 एक्स्ट्रा जो है सी की सैलरी रहेगी। ठीक है, ये आपको इतना जो है क्लियर हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं तो डी जो है वो ए के जस्ट ऊपर है। ठीक है, डी जो है वो ए के जस्ट ऊपर है और डी जो है वो डीएसपी है। डी की जो रैंक है, डी की जो पोस्ट है वो डीएसपी है और उसकी जो सैलरी है वो 24,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे डी को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ए को रखते हैं, तो डी को हमारा जो है डी का पोस्ट जो है वो डीएसपी है और इसकी सैलरी जो है वो आपकी 24,000 है। ठीक है, और ए की सैलरी उसने बोला कि 20,000 है। ये हमने मार्क किया है, सारे जो है पॉइंट्स को हमने यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे नोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए की जो सैलरी है वो आपकी 20,000 हुई। उसके बाद वो क्या बोलता है कि एएसआई की जो पोस्ट है वो एफ से जस्ट नीचे है। ठीक है, मतलब कि एफ की पोस्ट है वो अबव पे रहेगी। तो जैसे कि आप अगर एफ को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो एफ को अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो एफ के नीचे जो है आपका एएसआई की पोस्ट रहेगी। ठीक है, ये आपने एएसआई का पोस्ट लिया और ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हुआ। उसके बाद उसने क्या बोला कि जो ई की सैलरी है, ई सैलरी इज 3,000 मोर देन दैट ऑफ द वन हु इज कांस्टेबल। कांस्टेबल की सैलरी हमने 30,000 लिया, तो ई की जो सैलरी है, ई बस बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और बी का आपको पता है कि बी सैलरी इज ट्वाइस द सैलरी ऑफ वन हु इज एस आई। ओके, तो यहाँ पे आप देखो
एसआई की सैलरी जो है वो 15,000 है। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बी दे दिया। अब यहाँ पे देखो एसआई की सैलरी जस्ट कांस्टेबल की सैलरी से 15,000 मतलब कि जस्ट ट्वाइस ऑफ मतलब कि इसकी हाफ है, तो 15,000 है। तो यहाँ पे आपका एसआई जो है वो कंफर्म हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट बचा है हमारा, क्या है वो, एएसपी। एएसपी हमारा थर्ड जो है पोस्ट है एएसपी की। फिर यहाँ पे आप देखते हो तो उसने क्या बोला है कि एक लाइन यहाँ पे है ना, उसको आप देखो, ये सी सैलरी इज 1,000 मोर देन द वन हु इज रैंक सेकेंड लोएस्ट। सेकेंड लोएस्ट में कि जितनी सैलरी है उससे 1,000 अबव पे 1,000 ज्यादा किसकी सैलरी रहेगी, आपके एसपी की, सी की सैलरी। तो यहाँ पे हमारा इससे ज्यादा जो है, ठीक है, इससे थ्री बी की सैलरी ई से 3,000 ज्यादा है। 3,000 ज्यादा है मतलब कि ये 30,000 है, तो ये 33,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोलता है कि इसकी जो सैलरी है सी की वो 1,000 ज्यादा है, ठीक है, ई की सैलरी से। तो यहाँ पे 1,000 ज्यादा मतलब कि 33 का 134,000 जो है आपकी सी की सैलरी होगी। हमको दूसरी जो कंडीशन है वो हमको नहीं बनाना पड़ा, और हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। हमारी जो पजल है ये सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं और इस पजल को देखकर आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये देखो। सबसे पहले हाउ मेनी पर्सन आर रैंक्ड बिलो द वन whose सैलरी इज 15,000। ठीक है, 15,000 सैलरी के नीचे जो है कितने पर्सन की रैंक है। ठीक है, तो 15,000 में 1 2 ओनली 2 पर्सन है जिसकी रैंक उनसे कम है। ठीक है, उनकी जो रैंक है वो 15,000 जो है सैलरी वाले से नीचे जो है सिर्फ 2 रैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या आएगा, आंसर आपका राइट आंसर होगा 2। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच सैलरी इज रिसीव्ड बाय द वन हु इज कांस्टेबल। कांस्टेबल जो है वो कितनी सैलरी रिसीव्ड करता है। तो कांस्टेबल आपने देखा था वो जूनियर मोस्ट पर्सन है। ठीक है, जूनियर मोस्ट रैंक थी कांस्टेबल की, है ना, एम्प्लॉयज है बी, और उसकी जो सैलरी है वो 30,000 है। तो यहाँ पे सैलरी ही पूछा है उसकी, तो इसकी सैलरी आपकी क्या हो जाएगी, 30,000। फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन इसका ही, तो इसका आंसर दो आप। हाउ मेनी पर्सन आर रैंक लोअर देन बी। बी के नीचे जो है कितने पर्सन जो की रैंक है वो आपको बताना है, कितने पर्सन है बी के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बी जो है आपका कांस्टेबल है और वो सबसे लास्ट पोजीशन पे है, तो इसके नीचे तो कोई भी रैंक नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो आएगा नन ऑफ दीज। ओके, इसका आंसर आपका क्या होगा, नन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि बी की जो रैंक है वो हमारा सबसे जूनियर मोस्ट रैंक है, उसकी लास्ट पोजीशन पे है, उसके नीचे और भी रैंक्स नहीं है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि बी के नीचे और भी रैंक है। तो इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, यही पजल है, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्स द थर्ड लोएस्ट सैलरी। थर्ड लोएस्ट सैलरी मतलब कि थर्ड लोएस्ट सैलरी किसको रिसीव हुई है ये आपको बताना है कौन सा पर्सन है। तो यहाँ पे थर्ड लोएस्ट पे आप देखो
फर्स्ट पे इसमें कांस्टेबल है, फिर उसके बाद एएसआई है, फिर एसआई है। एसआई जो है वो, ठीक है, एसआई है। फिर उसके बाद आप देखते हो, तो इसमें देखो आप रिसीव द थर्ड लोएस्ट सैलरी। थर्ड लोएस्ट सैलरी जो है आपकी वो डीएसपी को रिसीव हुई है, द वन हु डीएसपी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका द वन हु इज डीएसपी। आप उस जो आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इसमें जाकर देखें। इसमें डीएसपी जो है सबसे फर्स्ट जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा सैलरी 34,000 है जो एसपी को होती है रिसीव। उसके बाद जो 33,000 है वो एएसआई को, और थर्ड जो लोएस्ट सैलरी है वो है आपकी 30,000। 30,000 के बाद जो सैलरी है वो डीएसपी है, डीएसपी को रिसीव होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखो इसका फिफ्थ और लास्ट है इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट पजल का। उसके बाद हम नेक्स्ट पजल पे आते हैं। ठीक है, इसका आंसर और बताइए आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज रिसीव्ड बाय सी एंड द वन हु इज एस आई। सी और एस आई का की सैलरी का डिफरेंस बताना है आपको कितना है। तो सी की सैलरी आपको पता है कि 34,000 है। ठीक है, एम्प्लॉय सी की सैलरी जो है आपकी 34,000 है, और एएसआई की सैलरी आपकी जो है वो 33,000 है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस हम निकालते हैं तो 1,000 का डिफरेंस आता है। तो आंसर भी हमारा इसका क्या होगा, 1,000। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस ही बताना है सी और एएसआई की सैलरी पे। ओके, तो इसमें आपका आंसर होगा 1,000। ओके, ये आपकी फर्स्ट पजल जो है वो सॉल्व होती है। ओके, पजल में स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, फिर आपकी कुछ सेकंड में तो नहीं बोल सकते, 5 to 7 मिनट में आपकी एक पजल जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तब जब आपको अच्छे से आने लग जाती है, आप अच्छे से पजल को सॉल्व कर पाते हैं तो ही। ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पजल पे आते हैं। नेक्स्ट पजल पे आप देखो, सबसे पहले आप पजल को रीड करो। ठीक है, पजल को आप रीड करते हो, रीड करते ही आपके दिमाग में आने लग जाता है कि हमको इसको कैसे अरेंज करना है, हमको इसको कैसे अरेंज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ये पजल को आप रीड करो। आ शटल वॉज कैरिंग 7 पैसेंजर विद JKLMNOP। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट ओनली वन पैसेंजर कैन एग्जिट फ्रॉम द शटल एट आ टाइम। ठीक है, जो है यहाँ पे 7 पर्सन है और एक शटल है वो उस पे 7 पर्सन को जो है वो कैरी कर रही है। ठीक है, और इनका जो एग्जिट टाइम है वो एग्जिट होते हैं, ये वन बाय वन जो है एग्जिट होते हैं सारे पैसेंजर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका फिर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और यहाँ से आप देखते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि पैसेंजर हैं और एग्जिट सीक्वेंस दिए हुए होंगे, तो आपको यहाँ पे 2 बॉक्स बनाने होंगे। ठीक है, 2 बॉक्स आपको बनाने होंगे, तो यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिए 2 बॉक्स। 1 2, ठीक है, ये 2 बॉक्स हैं आपके। ठीक है, 2 रो बनाया आपने। यहाँ पे फर्स्ट में आपके कुछ पैसेंजर्स होंगे। ओके, और यहाँ पे एग्जिट सीक्वेंस होंगे उन पैसेंजर के, कि वो किस टाइम पे ये एग्जिट होते हैं शटल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जिट सीक्वेंस होगा पैसेंजर्स का। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, 7 पैसेंजर्स हैं, तो यहाँ पे आपके 7 बॉक्स यहाँ पे आप बनाओगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 बॉक्स आपने ये बना लिया
पैसेंजर्स का और एग्जिट उनके सीक्वेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले तो कि वो क्या बोलता है, फर्स्ट एम एग्जिटेड बिफोर पी। एम जो है वो पी के पहले एग्जिट हो जाता है। ठीक है, एम जो है वो पी के पहले एग्जिट हो जाता है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख दोगे, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि वो पहले तो एग्जिट होता है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके बीच में और कोई भी एग्जिट होता है। उसने जस्ट नहीं बोला, ठीक है, जस्ट बिफोर नहीं बोला, बिफोर बोला है। तो आपके पी की जो पोजीशन है वो आपकी यहाँ हो सकती, यहाँ हो सकती, यहाँ हो सकती। आपको अभी पी की जो पोजीशन है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको नोट करेंगे। ओके, उसके बाद आप देखो, नो पैसेंजर वॉज लेफ्ट इन द शटल आफ्टर केज एग्जिट। मतलब कि के बाद कोई भी पैसेंजर जो है वो एग्जिट नहीं होगा। तो इससे हमको समझ में आता है कि के जो है वो हमारा लास्ट पैसेंजर होगा। तो के का पोजीशन जो है आपका लास्ट होगा। ठीक है, लास्ट पैसेंजर हमारा के है। उसके बाद आप देखो, ओनली वन पैसेंजर टेक्स एन एग्जिट बिटवीन के एंड जे। के और जे के बीच में सिर्फ वन पैसेंजर एग्जिट हुआ, के और जे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी पॉइंट्स जो है वो नोट कर लीजिए, के और जे के बीच में जो है वन पैसेंजर एग्जिट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एल एग्जिटेड जस्ट आफ्टर ओ। एल जो है वो ओ के पहले एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो एल एग्जिटेड एट जस्ट आफ्टर ओ। ठीक है, ओ के बाद, ओ के बाद जो है एल एग्जिट होगा जस्ट। ठीक है, मतलब ओ के बाद एल ही आएगा आपका। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको दो पोजीशन दिखती हैं। या तो यहाँ तो सबसे पहले तो आपको एम एग्जिटेड बिफोर पी, अभी एम की पोजीशन भी नहीं पता आपको और पी की पोजीशन भी नहीं पता, बस ये पता है कि एम के बाद ही पी एग्जिट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आप, ओ एल यहाँ पे भी आ सकता है क्योंकि उसने जस्ट आफ्टर बोला है, और यहाँ पे भी आ सकता है। सिर्फ ये आपके इतने जो हैं बॉक्स जो है यहाँ पे आप ओ एल यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन अभी आप देखो और क्वेश्चन को रीड करो, एन एग्जिटेड बिफोर पी बट आफ्टर एन। एन जो है वो पी के पहले एग्जिट होता है, लेकिन एम के बाद एग्जिट होता है, ऐसा बोल रहा है वो। तो एम के बाद जो है एन एग्जिट होता है, तो हम एन को जो है यहीं पे ही लें और यहाँ पे हम एम को लेते हैं। तो एम के बाद एन जो है एग्जिट हुआ। ठीक है, और बट एन एग्जिटेड बिफोर पी। ठीक है, बिफोर पी बोलता है। अब सिर्फ ये जो जस्ट वाला जो कंडीशन है ओ एल का, आप यहाँ पे रखते हो अगर ओ एल को, ठीक है, तो पी हमारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये हमारा इतना क्लियर हुआ, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने इतना बनाया है। ठीक है, उसके बाद आप देखो तो यहाँ के एग्जिट सीक्वेंस क्या हुए, ये जो है सबसे लास्ट जो है वो 7 नंबर पे होगा, ये 6 पे, ये 5 पे, ये 4 पे, ये 3 पे, और ये 2 पे, और ये 1 पे। ठीक है, सबसे पहले हमारा एम जो है, एम जो पैसेंजर है वो सबसे पहले एग्जिट होगा। उसके बाद एन, फिर ओ, फिर एल, फिर जे, फिर पी, फिर लास्ट पैसेंजर हमारा के होगा, जो वो लास्ट में एग्जिट होगा। ओके, इतना आपको ये जो पजल है उससे आपने इसको आपने अरेंज कर लिया सिस्टमेटिकली। ठीक है, पैसेंजर से और आपके उनके एग्जिट सीक्वेंस से, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी तो ये सिंपल ही है। ठीक है, उसके बाद और भी पजल्स हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं और आप उनको नहीं कर पाते हो, आप का जो टाइम है वो वेस्ट होता है पजल को करने में, अगर जिसकी प्रैक्टिस नहीं है तो। ठीक है, तो इसको आप, पजल को तो आप डेली ही सॉल्व करें तो ही आपका बेटर होगा। आप क्वेश्चन एग्जाम में आराम से पजल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो ये हमारा अभी एक पजल जो है, सेकंड पजल हमारी वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हु एग्जिटेड एट फर्स्ट। फर्स्ट में कौन एग्जिट हुआ है, तो कौन हुआ है फर्स्ट में एग्जिट, उसका आंसर होगा हमारा एम। ठीक है, एम जो है वो आपका फर्स्ट में एग्जिट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एम एम हमारा दिया है। ठीक है, इधर एम और ओ ये भी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, इसका जो आंसर है वो राइट आंसर जो है आपका, वो आपका इधर एम और ओ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है एकदम क्लियर नहीं बताया गया है कि फर्स्ट में कौन सा पर्सन जो है वो एग्जिट हुआ। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लेंगे कि इधर एम और ओ। सबसे पहले तो एम हुआ है, ये तो हमको पता है, लेकिन उसके बाद हमारा ओ हुआ है, तो ये वाली कंडीशन हम इसलिए लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इधर एम और ओ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, इफ एम एंड ओ took an exit on consecutive turns when then who among the following exited just after L। L के बाद जो है वो कौन कौन एग्जिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, क्वेश्चन पे आओ, तो L और O है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो, तो यहाँ पे आपका सिर्फ N बचता है जो उसके पहले एग्जिट हुआ है। ठीक है, एम एंड ओ के बीच में जो है सिर्फ एन ही है जो एग्जिट हुआ है। ठीक है, एम के बाद एन, फिर ओ है, फिर एल है, तो एन ही आपका कॉन्जुगेटिव सीक्वेंस में आता है। तो आपका जो है आंसर होगा क्या, एन। थर्ड राइट आंसर होगा आपका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, व्हेन वाज पी एग्जिटेड। पी जो है वो कब एग्जिट हुआ। पी जो है आपका वो देखो आप कहाँ पे है, पी किस पोजीशन पे है। पी जो है आपका सेकंड सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, सेकंड लोएस्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पी जो है वो सेकंड लोएस्ट पोजीशन पे है, तो वो जे के बाद जो है पी एग्जिट हुआ है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपको कुछ ऐसा दिया है क्या, जस्ट आफ्टर जे। ठीक है, जस्ट आफ्टर जे, तो जे के बाद जो है क्या एग्जिट हुआ है, आपका पी हुआ है। तो आपका आंसर होगा जस्ट आफ्टर जे। ओके, उसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन पे आते हो। फोर्थ क्वेश्चन पे आप देखते हो, इफ एन एग्जिटेड जस्ट बिफोर ओ। इफ यदि एन जो है ओ से पहले एग्जिट होता है, देन हाउ मेनी पैसेंजर एग्जिटेड बिफोर एन। तो कितने पैसेंजर जो है एन के पहले एग्जिट हुए, तो आपको ये बताने हैं। ठीक है, वन पैसेंजर सिर्फ एम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर वन। ओके, एन के पहले सिर्फ एम ही गया है, तो आपका आंसर होगा वन पैसेंजर। ठीक है, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट, और इस पजल का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। उसमें मैं और भी पजल आपके लिए लेकर आती हूँ, और आप जो है इसको सॉल्व करिए। और अगर आपको ये पजल आ रहे हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, और फिर उसके बाद आंसर देखें, तो और भी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और इसमें आप देखो टाइम भी देख लें, टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो एग्जाम में जो टाइम है वो भी आपका अच्छे से मैनेज हो जाएगा, और आप इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पजल जब आप सॉल्व करने बैठते हो ना, तो आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा लग जाता है ज़्यादा। क्योंकि आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो, ठीक है, प्रैक्टिस है तो आप बिल्कुल पजल को कुछ मिनट में सॉल्व कर लोगे।
ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 और लास्ट क्वेश्चन को। इफ एल वॉज नॉट द सेकेंड पैसेंजर टू एग्जिट देन हाउ मेनी पैसेंजर्स वर still they are in the shuttle when O took an exit। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है कि एल जो है वो सेकेंड लास्ट पैसेंजर है, सेकेंड पैसेंजर टू एग्जिट, देन हाउ मेनी पैसेंजर वर स्टिल देयर इन द शटल व्हेन ओ टुक एन एग्जिट। तो कितने जो पैसेंजर हैं वो इसके बाद जो है ओ के बाद एग्जिट हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखो आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। ओके, आपका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन। एल के बाद जो है आपके 2 पैसेंजर्स हैं एग्जिट हुए हैं, तो एल के बाद आपके 3 पैसेंजर्स एग्जिट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि इसका आंसर जो होगा वो होगा कांट बी डिटरमाइन। ओके, तो आपका 4 जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको ये जो वीडियो है हमारा वो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस में मज़े आए हो, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। फिर हम और भी पजल के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा सारे पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, 2 पजल्स थे, उसके क्वेश्चंस थे, और मैंने आपको उसका कुछ बेसिक्स भी बताया कि किस टाइप के पजल जो है आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं वीएन क्लासेस पे। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।